आज महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसके लिए अलग अलग विषय रखे गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में जो आखिरी स्पीच किया था, उस समय भी उन्होंने आगाह किया कि लोकतंत्र से कुछ लोगों को खतरा है। और उन्होंने जब वक्तव्य किया तो ऑन रिकॉर्ड उसको रखा कि जब तक सामाजिक लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा, सामाजिक विषमता जब तक खत्म नहीं होगी, तब तक राजनीतिक लोकतंत्र को कोई महत्व नहीं रहेगा। फिर 1951 में लॉ मिनिस्ट्री का इस्तीफा दिया ओबीसी लोगों को अधिकार दिलाने के लिए, और 22 दिसंबर 1952 में पूना में जो कोर्ट का लाइब्रेरी है, उसका उद्घाटन बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा किया गया। और वहाँ उन्होंने भाकित किया कि अगर भारत में लोकतंत्र के नाम पर कुछ मुट्ठी भर लोगों को शोषण का अधिकार मिलेगा और विषमता का एक साम्राज्य खड़ा होगा, तो ऐसे समय में भारत में लोकतंत्र नहीं जिंदा रह सकता, बल्कि एक अलग रूप लेकर वो आगे आ सकता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आगाह किया था कि ये बहुत विकराल रूप धारण कर सकता है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1952 में कहा, आज वही स्थिति सामने आ गई है। पहले प्लानिंग कमीशन था, जो 5 साल उसका नियोजन होता था। पहले वार्षिक बजट होता था, अब ये खत्म कर दिए गए हैं। अब मुट्ठी भर लोग ईवीएम का घोटाला करके केंद्र में जा बैठे हैं, और नरेंद्र मोदी ने एक आयोग गठित किया जिसका नाम है पॉलिसी आयोग, नीति आयोग। नीति आयोग का जो हेड है कांत, उसने डिक्लेयर किया कि भारत सरकार का काम अब एजुकेशन देना नहीं है, भारत सरकार का काम रोजगार देना नहीं है, सरकारी उद्योग और कंपनियों को चलाना नहीं है, अस्पताल चलाने का नहीं है, एरोप्लेन्स चलाने का नहीं है, रेल चलाने का नहीं है। अब सवाल है, भारत सरकार का क्या काम? भारत सरकार का काम क्या है? रोजगार देना नहीं है, जॉब देना नहीं है, शिक्षा देना नहीं है, तो भारत सरकार का काम क्या है? तो साथियों, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, उस स्थिति में भारत आ गया है। लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, मिलिट्री को भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लाया जा रहा है, पुलिस को भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लाया जा रहा है, हर क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन किया गया है। इसलिए ये बहुत ही गंभीर बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो सोचते थे वो हमारे देशवासियों को आगाह करके गए। तो इसलिए ये विषय चर्चा के लिए रखा कि देश को, लोकतंत्र को बचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। दूसरा विषय एक रखा कि बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य पर पाबंदी डाली गई है। परमार साहब ने कहा कि लॉकडाउन के कारण सारी संस्थाओं का काम रुका हुआ था। अगर सारी संस्थाओं का काम रुका हुआ था, तो लॉकडाउन के कार्यकाल में ही उत्तर प्रदेश में मंदिर निर्माण का कार्य शुरू था। अगर महामारी है तो मंदिर निर्माण का कार्य क्यों कर रहे थे? लॉकडाउन के पीरियड में वहां पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन किया, ज्योतिषियों को बुलाया, पंडित जी को बुलाया। अगर लॉकडाउन था, महामारी थी, तो देश में ब्राह्मण तंत्र को जोर जबरदस्ती से लोकतांत्रिक संस्थाओं के द्वारा थोपा जा रहा था। केवल गुजरात का ही मामला नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में
सरोजिनी नायडू ने एक वक्तव्य दिया है, उसकी मुझे याद आ रही है। सरोजिनी नायडू ने कहा कि जिंदा अंबेडकर से मरा हुआ अंबेडकर ज्यादा डेंजर है। सरोजिनी नायडू ने कहा कि जिंदा अंबेडकर से ज्यादा मरा हुआ अंबेडकर ज्यादा डेंजर है, क्योंकि उन्होंने ढेर सारा साहित्य लिख कर रखा है और जैसे यह फैल रहा है हर घर में अंबेडकरवाद गूंज रहा है। केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्य की बीजेपी सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर के साहित्य पर पाबंदी डाला है। केंद्र ने भी डाला है। सन 1978 में नागपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में एडवोकेट बंसोड जो हमारे आंदोलन के नागपुर के कार्यकर्ता थे, उन्होंने उस समय महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर केस डाला था बॉम्बे हाई कोर्ट में। केस का मामला था कि बाबा साहब अंबेडकर का साहित्य बहुत सारी ट्रंकों में भरकर बॉम्बे सरकार के कस्टडी में जब्त था और अचानक एक दिन खबर आई कि बाबा साहब अंबेडकर का साहित्य में से कुछ साहित्य उनकी जो पत्नी थी ब्राह्मण पत्नी सविताबाई कबीर, उसने कहा कि वो मेरे पास है। वो वकील को सवाल खड़ा हुआ कि अगर सारा लिटरेचर बाबा साहब का सरकारी कस्टडी में है तो इस ब्राह्मण महिला के पास बाबा साहब का साहित्य कैसे आया। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर का साहित्य पर पाबंदी हटाने के लिए 56 में बाबा साहब अंबेडकर का मृत्यु हुआ। 1981 में बाबा साहब अंबेडकर के लिए उनका साहित्य प्रकाशित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस। यानी 56 से लेकर 81 तक बाबा साहब अंबेडकर का साहित्य डंप किया गया, रोक के रखा। फिर 1981 में काम शुरू हुआ। अभी तक कितने खंड आए परमार साहब? केवल 22 खंड आए, केवल 22। और उसमें करार किसने किया था? बाबा साहब अंबेडकर के परिवार की तरफ से प्रकाश अंबेडकर ने उसके ऊपर दस्तखत किया हुआ है। अब वो जो साहित्य है बाबा साहब अंबेडकर का साहित्य, मुंबई में जो मंत्रालय के बगल में जिसके लिए ऑफिस बना कर दिया है, कितना ऑफिस है बाबा साहब अंबेडकर के साहित्य को रखने के लिए? 10 बाय 10 का भी खोली नहीं है। जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो साहित्य लिखा उसका स्टोर करने के लिए, उसका कंपोज करने के लिए 10 बाय 10 का भी रूम नहीं है। और जिन लोगों को उसके ऊपर नियुक्त किया उन लोगों के अलग अलग राय। एक महाराष्ट्र का हरिनरके था, वह ब्राह्मणों के कैंप में वो कहता था कि 50 वॉल्यूम हो सकते। नागपुर के दूसरे अन्य साथी हैं, वो कहते हैं 200 वॉल्यूम हो सकते। एक महाशय आया, उसने कहा साहित्य खत्म हो गए। ये जो गुजराती में साहित्य आ रहा है, पहले महाराष्ट्र सरकार छापता है अंग्रेजी में, फिर उसका अनुवाद गुजराती में होता है और तमाम भारत की भाषाओं में होता है। साथियों, केंद्र सरकार जो है और महाराष्ट्र की सरकार है, इन्होंने मिली भगत करके बाबा साहब अंबेडकर का साहित्य पर बजट ही नहीं दिया, जबकि उस सरकार को बाबा साहब अंबेडकर के साहित्य से बहुत मुनाफा होता है। एक अंग्रेजी अखबार में और एक हिंदी अखबार जनसत्ता में खबर आई 2 साल पहले कि प्रकाश अंबेडकर ने कोर्ट में केस डाली कि अब मुझे कॉपीराइट चाहिए। तो सरकार ने कोर्ट में जवाब दिया है खबर के मुताबिक कि अगर प्रकाश अंबेडकर ने कॉपीराइट का मामला डाला है तो फिर हम क्यों छापे। तो मामला अब रुका है टेक्निकल रूप से। जिनको समाज को बताना चाहिए कि यह साहित्य सरकार नहीं छाप रही है, मगर वो भी बीजेपी के इशारे पर रोकने का काम कर रहे हैं। साथियों, एक मुद्दा इस मौके पर मैं बोलना चाहता हूँ, वो मुद्दा ये है कि धौलावीरा जो सभ्यता है, ये प्राचीन सभ्यता है, 5000 साल पुरानी सभ्यता है। अभी तक इसका 5% भी उत्खनन कार्य नहीं हुआ है। इतनी बड़ी महान सभ्यता है। 2 बड़े नगर है पाकिस्तान में, जो पूर्व में संयुक्त भारत था,
जिसको हड़प्पा मोहनजोदड़ो नगर कहा जाता है, आज वो पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान से लगा हुआ जो जिला है कचबोज, उसमें रापर में धौलावीरा सभ्यता है, वहां ब्राह्मणों का कुछ भी नहीं मिला। तो ब्राह्मणों को लगा इसको दबाना होगा। अजान होने तक रुकते हैं। साथियों, जो धौलावीरा जो सभ्यता है उसके अंदर सिंधु लिपि की लिपि मिली है, उसके अंदर ब्राह्मणों के कोई भी निशान नहीं मिले हैं और बहुत विशाल नगर का उत्खनन कार्य रोक दिया गया है। इसके बावजूद दुनिया के लोगों ने धौलावीरा सभ्यता को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया, मगर वहां जाने के लिए ठीक से रास्ता भी नहीं है। दुनिया वाले लोग कच्छ भुज का सम्मान कर रहे हैं, मगर नरेंद्र मोदी कच्छ भुज का अपमान कर रहे हैं। इतना बड़ा अपमान कर रहे हैं। इसके लिए ये विषय जागृति के लिए रखा हुआ है। वहां की तमाम चीजें शिफ्ट कर दी जा रही है। तो फिर कच्छ भुज में किस लिए आए? केवल विज्ञापन करते हैं, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। हाँ सही है, कुछ नहीं देखा, देखने के लिए है क्या? तुम तो उसको लेके जा रहे हो। इसीलिए साथियों, गुजरात में इस विषय को जागृति के लिए रखा गया है। और आखिरी बात, एक बिंदु पर कहकर मेरी बात को खत्म करता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर को जानना और बाबा साहब अंबेडकर को मानना बहुत बड़ा अंतर है। बाबा साहब अंबेडकर जब संगठन चलाते थे, उन्होंने जिन तकलीफों को सहा, वो जिस तकलीफों से गुजरे हैं, वो बहुत ही भयंकर पीड़ादायी है। 18 मार्च 1956 में आगरा में रोते हुए कहा, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आगरा में, और रोने की वजह ये बताया कि मैं अगर चला गया तो मुझे गांव देहात में रहने वाले लोगों की फिक्र है, उनके ऊपर जुल्म जबरदस्ती होगी और उनका बचाव करने का रास्ता ये देशव्यापी संगठन है। अगर मैं चला गया तो देशव्यापी संगठन को कौन चलाएगा? जब वो किताब पढ़ रहे थे एकांत में, नानक चंद रत्तू उनके पर्सनल असिस्टेंट थे, वो टाइप कर रहे थे, तब अचानक उनकी किताब नीचे गिर पड़ी और रो पड़े। तो उनको लगा कि बाबा साहब अंबेडकर को कोई दर्द होगा तो पैर की मालिश करने लगे और वो भी रोने लगे और कहने लगे कि आप ऐसे व्यक्ति हो कि आपने आपके जीवन काल में हम लोगों को आजाद किया है, नौकरी का अधिकार दिया है, आदमी बनाया है। आपको तो खुश होना चाहिए बाबा साहब, आप क्यों रो रहे हो? तो अपना दर्द बाबा साहब अंबेडकर दूसरे किसी को बताने लायक नहीं समझते तो किसको बताए? तो बाबा साहब अंबेडकर लास्ट जीवन में एकांत में रोते थे। नानक चंद रत्तू को कहा, नानक, ये जो आंदोलन है, ये जो मिशन है, मैं जिस स्थिति में लाया हूं, अगर कोई लायक आए और इसको आगे चलाए मेरे जीवन में, तो मैं खुशी से आखिरी सांस ले सकता हूं। मगर कोई लायक नौजवान दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे पश्चात क्या होगा? बाबा साहब अंबेडकर को तस्वीरें लगाकर हार पहनाना, जय जयकार करना अलग बात है। आज भी हम वर्तमान में उस विचारधारा को आधार बनाकर ये लड़ रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर को पहली बार उनके जीवन काल में विरोध करने का काम किया, उसका नाम है दादा साहब गायकवाड़, जो नासिक का कार्यकर्ता था, सीनियर कार्यकर्ता था, और सोलापुर के सभा में जाकर बाबा साहब अंबेडकर का और बुद्ध का अपमान करते हुए कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि चुनाव आने वाला है और बाबा साहब बुद्ध की ओर लेके जा रहे हैं, बुद्ध बुद्धू है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने दादा साहब गायकवाड़ को कहा कि मैंने तुमको हर सवालों का जवाब दिया है, तुम मेरे साथ रहो या न रहो, मगर मैं जो रास्ता पकड़ा हूं वो छोड़ूंगा नहीं। मगर किस मुंह से मैं तुम्हें अपना दोस्त कहूं? गायकवाड़, तुमने मेरे पीठ में छुरा खुपसा है।
दादा साहब गायकवाड़ बाहर जाना चाहते थे। बॉम्बे का उनका कार्यकर्ता था, प्रेसिडेंट था आरडी भंडारे। वो पहली बार आरपीआई को फोड़कर कांग्रेस में चला गया। जिसको नेता बनाना चाहते थे वो दादा साहब गायकवाड़ के गुट में फंस गए। तो बाबा साहब अंबेडकर संगठन चलाते थे और अपने लोगों की ताकत बनाकर लड़ाई लड़ रहे थे। और बाबा साहब अंबेडकर के पश्चात कुछ लोगों ने आंदोलन को, मिशन को बेच दिया, सस्ते में बेच दिया। और हम शुक्रगुजार है माननीय काशीराम साहब, दीना बाना साहब और डीके खापड़े साहब, जो शून्य काल हुआ था उस शून्य काल को भरकर बामसेब का निर्माण हुआ और आज देशव्यापी संगठन के तौर पर बामसेब राष्ट्रीय संगठन बन गए। मगर कुछ लोग बीजेपी से डरकर, ब्राह्मणों से डरकर समझौता कर लिया है और इस मिशन को रोकने के लिए, दुश्मनों को मदद करने के लिए काम पर लगे हुए हैं। तो नासिक में जो दादा साहब गायकवाड़ पैदा हुए थे, आज इधर गांधीधाम में भी एक दादा साहब गायकवाड़ पैदा हुए। वो भी वही काम कर रहे हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के समय में रोकने का काम किया जा रहा था, आज वही काम कर रहे हैं। दिमाग चौपट हो गया है। ये कार्यक्रम को रोकने के लिए कैसे कैसे दलीलें दी। बोले इसमें कांग्रेस का नाम ही नहीं है, इसमें केवल आरएसएस बीजेपी का नाम है। अकल के अंधे लोग हैं कि उसमें लिखा है कि बाबा साहब अंबेडकर के साहित्य पर पहले कांग्रेस ने पाबंदी डाली, वही काम आज बीजेपी के लोग कर रहे हैं, अकल के अंधे लोग। तो साथियों, इस मिशन को, इस आंदोलन को हम हर हालत में आगे बढ़ाएंगे। और माननीय वामन मेश्राम साहब ये जो आजादी का आंदोलन चला रहे हैं, हम उनके साथ डट कर रहकर हम इस देश के मूल निवासी बहुजनों को आजाद कराएंगे। और कच्छ भूज की भूमि पर, अंजार की भूमि पर हम संकल्प लेते हैं कि ब्राह्मणों का और ब्राह्मणों के दलालों का, जो ब्राह्मणों से समझौता कर चुके, डर के मारे घर में बसे हुए थे, आज अचानक बिल के बाहर आ गए। जो डर के मारे 1.5-2 साल अंदर बैठे थे, वो अचानक बाहर आए और लोगों को अकल सिखा रहे हैं मूवमेंट कैसी चलाएंगे। जो डरा हुआ होता है वो मरा हुआ होता है, और मरे हुए लोग आंदोलन नहीं चला सकते, मरे हुए लोग दफन हो सकते हैं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, धन्यवाद। जय भीम, धर्माचार, जय मूल निवासी।